हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस क्या होता है? F1 इंडिविजुअल्स का क्रॉस किसी भी पेरेंट से अगर करवाया जाए तो इस टाइप के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक क्रॉस कराया है, एक अपने पास टॉल प्लांट है और दूसरा अपने पास ड्वार्फ प्लांट है। दोनों ही कैसे ये होमोजाइगस, तो ये अपनी पेरेंटल जनरेशन है। तो इससे जो F1 जनरेशन आएगी, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम, तो F1 जनरेशन जो आएगी, F1 जनरेशन का किसी भी पेरेंट के साथ जो क्रॉस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे दो टाइप के क्रॉस अपने पास हो सकते हैं। क्रॉस ए, जिसके अंदर हम होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं, और दूसरा अपना क्रॉस बी, जिसमें हम F1 का क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव से। तो इन दोनों ही क्रॉसेज को हम क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस। मतलब F1 इंडिविजुअल का क्रॉस किसी भी पेरेंट से करवाया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस बोलते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के रिजल्ट्स हमें मिलने वाले हैं। तो अपना जो क्रॉस ए है, तो क्रॉस ए के अंदर क्रॉस ए क्या है अपना? कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस्ड विद कैपिटल टी कैपिटल टी। तो चलिए इसका चेकर बोर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो पेरेंट है इसके गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी, और सेकंड जो पेरेंट है इसके गैमेट्स कैपिटल टी कैपिटल टी। तो कॉम्बिनेशन फर्स्ट कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल। तो सारे के सारे कैसे होंगे? सारे के सारे होंगे टॉल, 100% टॉल। दूसरा जो केस है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विद स्मॉल टी, तो यहाँ पे फर्स्ट पेरेंट के गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी और सेकंड पेरेंट के गैमेट स्मॉल टी। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसा होगा? टॉल। स्मॉल टी कैसा होगा? ड्वार्फ। कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, स्मॉल टी ये कैसा होगा? ड्वार्फ। तो यहाँ पे अपने पास 50% कैसे होंगे? यहाँ पे दो ऑफस्प्रिंग्स कैसी हैं? टॉल है, तो ये टॉल है, और दो ऑफस्प्रिंग्स कैसी है? ड्वार्फ है। तो यहाँ पे रेशियो जो आया है वो कितना है? 2:2 या 1:1। तो 50% टॉल, 50% ड्वार्फ। तो ये दो टाइप के केस बैक क्रॉस के अंदर हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट क्रॉस की। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर फिनोटाइप तो डोमिनेंट होता है लेकिन उसका जीनोटाइप हमें नहीं पता होता है, तो इसका क्रॉस हम करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख लेते हैं। सेम एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। तो पहले अपने पास जो प्लांट है वो टोल है, होमोजाइगस टोल, और दूसरा जो प्लांट है वो कैसा है? ड्वार्फ। दोनों होमोजाइगस है, तो इससे जो F1 जनरेशन आएगी उसके अंदर सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे? टॉल होंगे। अब अगर हम इसका सेल्फिंग करवाएं तो सेल्फिंग से अपने पास क्या आएंगे? अपने पास 75% टॉल होंगे और 25% क्या होंगे? ड्वार्फ होंगे। अब अपने पास 75% जो टॉल है ये दो टाइप के हो सकते हैं, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। अब हमें पता है कि इसका फिनोटाइप तो डोमिनेंट है, कि मतलब सारे के सारे टॉल है, लेकिन इसका जीनोटाइप का व्यू हमें नहीं पता है। तो इसका जीनोटाइप पता करने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि टेस्ट क्रॉस किस प्रकार से यूजफुल होता है। तो मैं यहाँ पे फ्लावर कलर की बात करूँगा। फ्लावर कलर, तो पी प्लांट के अंदर दो टाइप के फ्लावर कलर होते हैं। पहला कलर है पर्पल और दूसरा है वाइट। तो यहाँ पे पर्पल के लिए हम जो एलील है उसको मान लेंगे कैपिटल W, और वाइट के लिए मानेंगे स्मॉल w। तो अपने पास एक फ्लावर है जिसका कलर है, मतलब एक प्लांट है जिसके फ्लावर का कलर है पर्पल। हमें इसका जीनोटाइप पता करना है। तो जीनोटाइप पता करने के लिए हम कौन सा क्रॉस करेंगे? टेस्ट क्रॉस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ, बैक क्रॉस करते हैं सबसे पहले हम। तो अपने पास पर्पल जो फ्लावर है इसके दो वेरिएंट हो सकते हैं।
कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो सबसे पहले हम बैक क्रॉस करवाते हैं, फिर हम देखेंगे कि टेस्ट क्रॉस किस प्रकार बेटर होता है, किससे हम टेस्ट क्रॉस से किस प्रकार हम जीनोटाइप का पता कर सकते हैं। तो दो वेरिएंट हो सकते हैं पर्पल फ्लावर के, एक कैपिटल डब्ल्यू और दूसरा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, मतलब होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो पहले बैक क्रॉस करवाते हैं। तो बैक क्रॉस हम एक्सक्लूसिवली जो होमोजाइगस डोमिनेंट जो पेरेंट होता है उसके साथ जो क्रॉस करवा रहे हैं उसको मान रहे हैं, और टेस्ट क्रॉस जो होता है वो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से जो कराएंगे उसको माना जाएगा। तो टेस्ट क्रॉस जो होता है वो एक टाइप का बैक क्रॉस ही होता है। तो फर्स्ट क्रॉस हम करवाते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। तो यहाँ पे हमें देख के लग रहा है कि सारे के सारे कैसे होंगे, पर्पल ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू है ही नहीं, तो सारे के सारे क्या होंगे, पर्पल होंगे। अब हम दूसरा केस देख लेते हैं, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का क्रॉस करवाते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। तो इसका हम एक बार चेकर बोर्ड, तो फर्स्ट जो पेरेंट है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, सेकंड पेरेंट कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ पे देख के लग रहा है कि सारे के सारे कैसे होंगे, सारे के सारे पर्पल। अब भाई आपने दो टाइप के क्रॉस करवाए और दोनों के अंदर रिजल्ट सेम आ रहे हैं, सब के सब पर्पल आ रहे हैं, तो आप बता थोड़ी सकते हो देख के कि इसमें से कौन सा होमोजाइगस है और कौन सा हेटेरोजाइगस है। तो बैक क्रॉस में हम देख के, बैक क्रॉस को करके हम ये नहीं बता सकते कि आपने जो प्लांट लिया था, आपने जो ऑर्गेनिज्म लिया था उसका जीनोटाइप क्या है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि होमोजाइगस के भी सेम रिजल्ट आ रहे हैं और हेटेरोजाइगस के भी सेम रिजल्ट आ रहे हैं। अब हम इसका टेस्ट क्रॉस करवा के देखते हैं और हम देख लेते हैं कि टेस्ट क्रॉस किस प्रकार बेटर है। कैसे हम टेस्ट क्रॉस से बता सकते हैं कि जो हमने ऑर्गेनिज्म लिया है वो होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, मतलब उसका जीनोटाइप क्या है। तो यहाँ पे अपने पास टेस्ट क्रॉस भी दो टाइप के होंगे, मतलब वो डिपेंड करेगा कि अपने पास जो अननोन जो प्लांट है उसका जीनोटाइप क्या है। तो दो केस हो सकते हैं। पहला केस कैपिटल डब्ल्यू क्रॉस्ड विद स्मॉल डब्ल्यू। तो यहाँ पे हम होमोजाइगस रिसेसिव से करा रहे हैं, तो ये किस टाइप का क्रॉस हो गया, अपना टेस्ट क्रॉस। तो इसमें ये अपना क्रॉस ए है, तो देख लेते हैं क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो फर्स्ट पेरेंट के गैमेट्स कैपिटल डब्ल्यू और दूसरे के स्मॉल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो सारों के अंदर एटलीस्ट एक कैपिटल डब्ल्यू आ रहा है, तो सब के सब कैसे होंगे, ऑल पर्पल, ऑल पर्पल। अब दूसरा क्रॉस और देख लेते हैं, फिर देखेंगे इनमें क्या डिफरेंस है। तो दूसरा क्रॉस क्या हो सकता है, दूसरा वेरिएंट कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू क्रॉस्ड विद स्मॉल डब्ल्यू। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं। तो फर्स्ट जो पेरेंट है इसके गैमेट्स कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, दूसरे पेरेंट के स्मॉल डब्ल्यू। फर्स्ट कॉम्बिनेशन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कलर कैसा आएगा, पर्पल। स्मॉल डब्ल्यू कलर कैसा आएगा, वाइट। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कलर कैसा आएगा, पर्पल। स्मॉल डब्ल्यू कलर कैसा आने वाला है, वाइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी दो ऑफ स्प्रिंग्स कैसी हैं, दो ऑफ स्प्रिंग्स हैं पर्पल, और दो ऑफ स्प्रिंग्स कैसी हैं, दो ऑफ स्प्रिंग्स है वाइट। तो स्मॉल डब्ल्यू वाइट और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ये आपकी कैसी है, पर्पल। मतलब यहाँ पे 50% पर्पल और 50% वाइट। तो इस प्रकार हम टेस्ट क्रॉस से बता सकते हैं कि आपने जो ऑर्गेनिज्म लिया, आपने जो प्लांट लिया उसका जीनोटाइप क्या है। तो इस प्रकार ये बैक क्रॉस से बेटर होता है। बैक क्रॉस के अंदर आप देख के नहीं बता सकते कि जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है। अभी हमने देखा कि बैक क्रॉस के अंदर हमने दो टाइप के क्रॉस करवाए थे, और होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों के अंदर ही क्या होता है, सेम रिजल्ट्स आता है। लेकिन हमने देखा कि टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या आता है, टेस्ट क्रॉस के अंदर अगर आपके पास होमोजाइगस प्लांट है तब तो सारे के सारे क्या पर्पल फ्लावर वाले प्लांट है, और जब आपके पास हेटेरोजाइगस है तब 50% क्या है पर्पल फ्लावर वाले और 50% क्या है वाइट फ्लावर वाले। मतलब यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशो आता है वो 1:1 आता है, 1:1
1। और जीनोटिपिक रेशो आता है वो भी क्या होता है, सेम होता है, 50% कैपिटल W स्मॉल w और 50% स्मॉल w स्मॉल w। तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के रिजल्ट आते हैं, डिपेंड करता है कि आपने जो ऑर्गेनिज्म लिया था वो होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। तो इस प्रकार हम टेस्ट क्रॉस की सहायता से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप पता कर सकते हैं, जो कि हम बैक क्रॉस की सहायता से नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हमने देखा कि टेस्ट क्रॉस जो होता है वो बैक क्रॉस से बेटर होता है। सो दैट इज़ ऑल वी हैव इन दिस क्लास। थैंक यू सो मच।